अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हो तो बस आराम से लेट जाओ। ये कोई तेज कहानी नहीं है, ना ही इसमें कोई डर या ट्विस्ट है। ये एक शांत सी कहानी है जो धीरे धीरे आपको अच्छी नींद की तरफ ले जाएगी। अब अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लो और कंबल को थोड़ा और अच्छे से ओढ़ लो। अपनी आंखें बंद कर लो और इस कहानी को महसूस करो। रात का वक्त था, न ज्यादा अंधेरा न ज्यादा रोशनी, बस एक थकी हुई रात जो धीरे धीरे खुद को समेट रही थी। शहर के किनारे एक पुराना सा बस स्टैंड था। ऐसा बस स्टैंड जहाँ दिन में भी शोर कम रहता था और रात में तो लगता था जैसे जगह भी सो जाती हो। वहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान थी। ना कोई बोर्ड, न फ्लैशी लाइट, बस एक पीली सी बल्ब जो हवा में हल्की सी हिल रही थी। उस दुकान के मालिक का नाम था राघव। राघव कोई खास आदमी नहीं था, न ज्यादा बोलता था न ज्यादा पूछता था, बस चाय बनाता था और लोगों को सुनता था। और ये रात कम लोग जानते थे कि राघव की चाय में सिर्फ अदरक और पत्ती नहीं थी, उसमें लोगों की थकान घुल जाती थी। बस स्टैंड का सन्नाटा, रात के करीब 11:40 हो रहे थे। आखिरी बस अभी आई नहीं थी। बस स्टैंड पे सिर्फ 6-7 लोग थे। एक बूढ़े अंकल जो हर रात कहीं जाते थे, एक लड़का जो फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था, एक औरत जो अपना दुपट्टा बार बार ठीक कर रही थी और दो लोग जो बस चुपचाप बैठे थे। कोई खास से बात नहीं कर रहा था, लेकिन सब एक ही चीज महसूस कर रहे थे, थकान। राघव ने केटल उठाई, पानी उबलने लगा, चाय पत्ती डाली और उसी पल हवा में चाय की खुशबू फैल गई, जैसे बस स्टैंड ने गहरी सांस ली हो। पहली चाय। बूढ़े अंकल उठकर आए। बेटा, एक चाय। राघव ने सिर्फ सर हिलाया। कोई सवाल नहीं, कोई जल्दी नहीं। चाय कप में डालते वक्त आवाज आई च करके। अंकल ने चाय ली, बेंच पे बैठ गए, पहले घूंट लिया और आंखें बंद हो गईं। रोज इसी टाइम आते हो? राघव ने धीरे से कहा। अंकल मुस्कुराए। रोज इसी टाइम थक जाता हूँ। दोनों चुप हो गए। ये वही खामोशी थी जो चुपती नहीं बल्कि सुलाती है। थोड़ी देर बाद एक लड़की बस स्टैंड पे आई। नाम उसका मीरा था। कपड़े सिंपल थे, आंखों के नीचे थकान थी और चलने में एक अजीब सी धीमापन। वो सीधा चाय की दुकान पे आई। भैया, चाय मिलेगी? राघव ने देखा और बस बोला, बैठो। मीरा बेंच पे बैठ गई। चाय बन रही थी, लेकिन मीरा की नज़र बस स्टैंड के फ्लोर पे टिकी हुई थी, जैसे वहां कुछ यादें गिरी पड़ी हो। चाय मिलते ही मीरा ने दोनों हाथों से कप पकड़ा, जैसे गर्माहट को पकड़ना चाहती हो। यहाँ हमेशा इतनी शांति रहती है? उसने पूछा। राघव बोला, जो लोग ज्यादा थक जाते हैं उन्हें शोर दिखता ही नहीं। मीरा हल्की सी हंसी, फिर चुप। चाय के साथ साथ उसकी हंसी भी धीमी होती गई। बस स्टैंड की लाइट्स थोड़ी और हल्की होने लगी। हवा ठंडी हो चुकी थी। किसी दूर के मंदिर की घंटी सुनाई दी। मीरा ने आंखें बंद की। यहाँ बैठ के लगता है जैसे टाइम रुक गया हो, उसने धीरे से कहा। राघव ने चाय का ग्लास साफ करते हुए बोला, टाइम नहीं रुकता, बस हम उससे भागना बंद कर देते हैं। आखिरी बस की आवाज दूर से सुनाई दी, पर कोई भी उठने की जल्दी में नहीं था, जैसे सब चाहते हों कि बस थोड़ी और लेट हो जाए। राघव ने केटल साइड में रखी, बल्ब हवा में हल्की सी और हिली और बस स्टैंड अपनी ही खामोशी में और गहरा हो गया। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। बस स्टैंड की घड़ी में 12:15 बजने का इशारा दिया, लेकिन कोई भी घड़ी देखने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा था। यहाँ वक्त नंबर्स में नहीं चलता था, यहाँ वक्त सांसों की रफ्तार में चलता था। चाय की दुकान के पास वाली बेंच पर मीरा अब भी बैठी थी। कप खाली हो चुका था, लेकिन उसने कप वापस नहीं किया, जैसे उस कप में अब भी थोड़ी सी गर्मी बाकी हो।
राघव ने कुछ नहीं कहा, बस कप उठाया, साइड में रखा और फिर से चाय बनाने लगा। बस स्टैंड के कोने से एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। कपड़े ठीक ठाक थे, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकान थी जो सिर्फ दिन भर के काम नहीं बल्कि काफी वक्त से उठा हुआ बोझ बताती है। उसका नाम था समीर। समीर सीधा चाय की दुकान के पास आया, पर बैठने से पहले थोड़ी देर खड़ा रहा, जैसे पूछ रहा हो, यहाँ बैठना ठीक रहेगा? राघव ने सिर्फ इतना कहा, चाय पी लो, बाकी सब बाद में। समीर बैठ गया। शुगर कम, समीर ने धीरे से कहा। राघव ने बिना कुछ बोले चाय बना दी थी। यहाँ कोई पूछता नहीं था, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, किस बात का दुख है? यहाँ सिर्फ चाय होती है, और चाय के साथ लोग खुद बोल पड़ते थे या फिर चुप रहते थे। दोनों ही ठीक था। समीर ने चाय का पहला घूंट लिया, फिर कप को दोनों हाथों से पकड़ लिया। गजब जगह है, उसने कहा। मीरा ने आंखें खोली, थोड़ा सा मुस्कुराई। हाँ, यहाँ आके लगता है जैसे कोई हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। समीर ने पहली बार ऊपर देखा। बस वही तो थकान होती है, उसने कहा। एक्सपेक्टेशन की, राघव ने पीछे से कहा। इस दुकान पे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है, चाय ठंडी नहीं होनी चाहिए। तीनों हल्की सी हंसी हंस पड़े, और हंसी के बाद फिर वही शांत खामोशी। बस स्टैंड के पास से एक कुत्ता गुजरा, थोड़ा रुककर बैठा, फिर सो गया। दूर कहीं से ट्रेन की आवाज़ आई। हवा में अब चाय से ज़्यादा मिट्टी और रात की खुशबू थी। समीर ने धीरे से कहा, रोज़ भागते हैं हम, लेकिन ये नहीं जानते भाग किस चीज़ से रहे हैं। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी शॉल को थोड़ा और लपेट लिया। राघव ने केटल बंद की। बल्ब थोड़ा सा और धीमी रोशनी देने लगा। समीर बोलता रहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। कभी कभी लगता है हम सब एक ही बस का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता बस कहाँ जा रही है। मीरा ने आंखें बंद करके कहा, शायद इसलिए यहाँ बैठ के सुकून मिलता है। यहाँ डेस्टिनेशन ज़रूरी नहीं। राघव ने कप धोते हुए बोला, बस स्टैंड पर रहना कभी कभी सफ़र से ज़्यादा ज़रूरी होता है। समीर ने चाय ख़त्म की, कप टेबल पर रखा। उसके कंधे थोड़े ढीले पड़ गए थे। पता नहीं क्यों, उसने कहा, लेकिन यहाँ बैठ के लगता है जैसे थोड़ा बोझ उतर गया। राघव ने सिर्फ सिर हिलाया। यहाँ लोग थैंक्स नहीं बोलते थे, क्योंकि यहाँ कोई एहसास नहीं होता था, सिर्फ थकान का साझा होना होता था। घड़ी ने 1 बजाया। बस स्टैंड पे अब सिर्फ ये 3 लोग थे और एक सोया हुआ कुत्ता। लाइट और हल्की हो गई। हवा में अब नींद खुल रही थी। मीरा की आंखें बंद हो चुकी थीं। समीर भी बेंच पर थोड़ा सा झुक गया। राघव ने देखा और धीरे से बोला, यहीं सो जाओ, बस आने से पहले उठा दूंगा। किसी ने मना नहीं किया। राघव ने चाय की दुकान बंद नहीं की, बस केटल साइड में रखी। बल्ब अब भी जल रही थी। बस स्टैंड की खामोशी अब सिर्फ शांत नहीं थी, महफूज लग रही थी, जैसे रात कह रही हो, थोड़ी और रुक जाओ, और कहीं जाना ज़रूरी नहीं। रात का वो हिस्सा आ चुका था जिसे लोग आम तौर पर याद नहीं रखते। न पूरी रात, न सुबह के करीब, बस एक बीच का वक्त जहाँ दुनिया थोड़ी देर के लिए खुद को भूल जाती है। बस स्टैंड पर अब बिल्कुल सन्नाटा था। हवा भी जैसे चलना भूल गई हो। बेंच पर मीरा और समीर धीमी सांसों के साथ आधी नींद में थे, और राघव अपनी चाय की दुकान के अंदर एक छोटे से स्टूल पर बैठा था। उसकी आंखें बंद नहीं थीं, पर वो जग भी नहीं रहा था। इस बस स्टैंड पर ये चाय की दुकान बहुत पुरानी थी, इतनी पुरानी कि किसी को याद नहीं ये कब शुरू हुई। लोग बस इतना जानते थे कि जब भी रात ज़्यादा भारी हो जाती है, ये दुकान खुली मिलती है। राघव को भी ये याद नहीं कब उसने पहली बार चाय बनाई थी यहाँ। बस इतना याद था कि पहले दिन भी रात ही थी। बहुत साल पहले इसी बस स्टैंड पर राघव अकेला बैठा था।
उस वक्त उसकी उम्र कम थी और थकान ज्यादा। उस दिन उसकी जिंदगी में सब कुछ एक साथ टूट गया था। कोई जगह नहीं थी जाने को, कोई घर जैसा लगने वाला कोना नहीं, बस ये बस स्टैंड था और एक बंद पड़ी हुई चाय की दुकान। राघव ने उस दिन दुकान का शटर खोला सिर्फ इसलिए ताकि रोशनी मिल सके। उस रात उसने अपने लिए चाय बनाई। कोई कस्टमर नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था, बस चाय की भाप और उसकी अपनी सांसें। उसने पहला घूंट लिया और महसूस किया कि दर्द थोड़ा धीमा हो गया। तब उसे एक बात समझ आई, थकान बोलने से कम होती है पर सुकून से ज़्यादा कम होती है। उस दिन उसने डिसाइड किया ये दुकान बंद नहीं रहेगी। लोग आते रहे, फिर धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई लेट नाइट शिफ्ट से, कोई किसी से मिलकर, कोई किसी से बिछड़कर। कोई ज़्यादा बोलता नहीं था, कोई पूरी कहानी नहीं सुनाता था, बस चाय पीता था और थोड़ा हल्का हो जाता था। राघव ने कभी किसी का नाम याद नहीं रखा, न कहानियाँ जमा की, क्योंकि यहाँ कहानियाँ रखने की जगह नहीं थी। यहाँ सिर्फ थकान उतारने आते थे। हवा हल्की सी चली, बल्ब ने एक बार झिलमिलाया, फिर शांत हो गई। राघव उठकर बाहर आया। बेंच पर मीरा बिल्कुल सो चुकी थी। समीर भी आंखें बंद किए धीमी सांस ले रहा था। राघव ने शॉल को थोड़ा सा ठीक कर दिया, किसी को उठाया नहीं। दूर से आखिरी बस की आवाज आई। इस बार कोई भी बस की तरफ नहीं देखा, जैसे सब जानते हो कि ये बस उनके लिए नहीं है। बस आई, रुकी और फिर चली गई। बस स्टैंड फिर से खाली। दूर कहीं से पक्षियों की हल्की सी आवाज आई। रात धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ रही थी। राघव ने केटल उठाई, पानी डाला। सुबह की पहली चाय बन रही थी। मीरा ने आंखें खोली। समीर ने गर्दन सीधी की। किसी ने पूछा नहीं कितनी देर सो गए, क्योंकि यहाँ टाइम का हिसाब नहीं रखा जाता। चाय सबको दी गई। इस बार चाय में रात का सुकून घुला हुआ था। समीर ने कहा, लगता है आज दिन थोड़ा हल्का होगा। मीरा मुस्कुराई, शायद, या बस हम थोड़े ज़्यादा शांत हैं। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस चाय बनाता रहा। सुबह होने लगी। लोग अपनी अपनी राह लेने लगे। कोई बाय नहीं बोला, कोई प्रॉमिस नहीं किया, बस जाते हुए थोड़ा सा हल्का महसूस किया। राघव ने दुकान बंद नहीं की। बल्ब अब भी जल रही थी। बस स्टैंड वैसा ही था, शांत, थोड़ा पुराना और बिल्कुल अपना सा। और कहीं ना कहीं अगर तुम ये कहानी सुनते सुनते थोड़ा सा धीमे हो गए हो, आंखें भारी लग रही हैं या सांसें शांत हो रही हैं, तो समझ लेना ये चाय की दुकान अपना काम कर चुकी है। क्योंकि कुछ कहानियाँ याद रखने के लिए नहीं होती, बस सो जाने के लिए होती हैं। शुभ रात्रि।